Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following statements are correct about the order of reaction? Option A, order can be determined experimentally. Option B, order cannot be fractional. Option C, order of reaction is equals to the sum of powers of concentration terms in differential rate law. Option D says it is not affected by stoichiometric coefficient of the reactants. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that what is order of the reaction? The order of the reaction is sum of powers of concentration terms in rate law. तो सपोज एक इक्वेशन है जिसमें प्रोडक्ट्स हमारे ये दो बन रहे हैं, तो इसका अगर हम रेट लॉ इस तरह से लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्स और रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वाई. यहाँ पे एक्स जो है इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू ए होता है, और उसी तरह से वाई जो है वो मे बी इक्वल्स टू और मे नॉट बी इक्वल्स टू बी होता है, और एक्स प्लस वाई का जो सम है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो ऑर्डर जो है ये कभी भी हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन नॉट डिटरमाइन इट बाय लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो ये जो होती है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके हमें डिसाइड करना होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. क्यों नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि जो रिएक्शंस वन स्टेप रिएक्शंस होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस, उनमें हम ऑर्डर जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं. लेकिन अगर कोई इक्वेशन जो रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि वो मल्टी स्टेप में होती है, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कितना डिपेंड करेगा वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हैं. कभी कभी कोई जो रिएक्टेंट होता है वो एक्सेस में होता है, तो उस वाले केस में भी हम बैलेंस केमिकल को देख इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हैं. तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, और ऑर्डर जो होता है किसी भी रिएक्शन का, इट मे हैव वैल्यू 0 1 2 3 से लेके कितना भी, और ये जो है वो फ्रैक्शनल क्वांटिटी भी हो सकती है, यानी फ्रैक्शंस में भी हो सकता है. 1/2 3/4 1/4 भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है. तो अब अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ऑप्शन बी गलत है क्योंकि ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये गलत हो गया क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है. एंड ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ concentration term in differential rate law. एंड ऑप्शन डी भी करेक्ट है बिकॉज order is not affected by the stoichiometric coefficient of the reactant. It may or may not be equal to the sum of the stoichiometric coefficient. तो ये जो होता है सम ऑफ द पावर इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन डिफरेंशियल रेट लॉ होता है, तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है. तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए ए सी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.